इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि इंशाल्लाह भी कह रही हैं मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय किए करें, दारू पी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं कंगना रनावत के ऊपर। उनकी न्यू मूवी आने वाली है इमरजेंसी, जिसमें वो इंदिरा गांधी का रोल अदा कर रही हैं। बट बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से आपत्ति भी है, तो उनकी फ़िल्म का बायकॉट चल रहा है। इस टॉपिक पे हम सुनेंगे अभिसार शर्मा को। उनकी वीडियो पे मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो एक बहुत बेहतरीन पत्रकार हैं। गोदी मीडिया को छोड़ के उन्होंने अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं वो, और गोदी मीडिया को भी एक्सपोज करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनावत की डब्बा फिल्म इमरजेंसी एक बार फिर डब्बे में जा सकती है। जी हां, उसकी रिलीज पर गाज गिरने वाली है, और यह आपत्ति किसी और ने नहीं, सिख धार्मिक संगठनों ने जाहिर की है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कंगना रनावत वो शख्सियत हैं जो सांसद कम ट्रोल ज्यादा हैं। ये वो शख्सियत हैं जो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को गाली देकर उनके बारे में झूठा प्रचार करके ही अपने औचित्य, अपने रेलेवेंस को बनाए रखती हैं। यानी कि जो किरदार एक जमाने में स्मृति ईरानी का था, अब वही किरदार कंगना रनावत जो है अपनाना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितनी ज्यादा बकवास करेंगी, जितनी ज्यादा जहरीली बातें करेंगी, भारतीय जनता पार्टी में उनका मुकाम उतना ही बढ़ेगा। तभी तो मंडी से चुनाव लड़ने का मौका मिला, क्योंकि ये वो मोहतरमा है जो लगातार हमारे किसानों के बारे में भड़काऊ बयान देती रही, जहरीले बयान देती रही, लोगों के बारे में उनका मजाक उड़ाती गई। और अब उनकी फिल्म आ रही है इमरजेंसी। इमरजेंसी के बारे में अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने सख्त एतराज जारी किया है। एसजीपीसी ने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले सुनिए सुखबीर बादल जो कि अकाली दल के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये औरत सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करना जानती हैं। इसके अलावा ये दूसरे मजहबों के बारे में जहरीली बातें करती हैं। इनकी जगह जेल में। सुनिए सुखबीर क्या कह रहे हैं। देखो, कंगना रनौत की आदत है दूजे धर्मां के खिलाफ बोलना, माहौल खराब करना। ऐजे लोगों के खिलाफ 295 का केस करके अंदर होना चाहिए। सही गल है, पर सरकारां उन्हें नाल खड़ियां जान के कराउंदियां देश का ते सूबे का माहौल खराब करने वास्ते। दोस्तों, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने सख्त तेवर अपनाए हैं। वो ये कह रहे हैं कि फिल्म इमरजेंसी के अंदर सिखों का अपमान हुआ है। उनका क्या बयान है आपके स्क्रीन पर। सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने फिल्म इमरजेंसी पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए दावा किया है कि इसमें सिखों का चरित्र हनन करने की कोशिश की गई है। एसजीपीसी के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने एक संवाददाता सम्मेलन में फिल्म की लेखिका, निर्देशक, निर्माता और शीर्ष अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत अभिनीत इमरजेंसी अगले महीने सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज इससे पहले कई बार टल चुकी है। पहले इसका प्रदर्शन 24 नवंबर 2023 को किया जाना था। फिल्म की रिलीज पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि फिल्म में जारी हुए अंशों से साफ है कि इसमें जानबूझकर सिखों की छवि गलत तरीके से अलगाववादियों की तरह दिखाई गई है, जो एक गहरी साजिश का हिस्सा है। दोस्तों, मेरा हमेशा ऐसे मानना है कि जब तक हम पूरी फिल्म को ना देख लें, उस पर आपत्ति जाहिर नहीं करनी चाहिए। सिर्फ ट्रेलर के आधार पर एसजीपीसी अगर यह कह रही है तो मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मगर हां, कंगना रनावत वो हैं जिन्होंने बार बार हमारे किसानों का अपमान किया। आपको याद है जब किसान संघर्ष कर रहे थे, तब इस महिला ने क्या कहा? भी अपमान किया। मोहतरमा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना 2002 वाला रूप दिखाना चाहिए। यानी कि जब गुजरात के दंगे हुए थे, उन्होंने किसानों को ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद दिलाई थी। नतीजा, उन्हें ट्विटर से हटा दिया गया था, ट्विटर से बैन कर दिया गया था। मगर फिर इलॉन मस्क ट्विटर प्रमुख बनते हैं और एक बार फिर यह मोहतरमा बहाल हो जाती हैं। यानी कि इनका एक लंबा चौड़ा इतिहास है हमारे किसानों के बारे में अनर्गल बातें करने का। यही नहीं, कंगना बतौर इंसान कई बार अपने स्तर को गिराती रही हैं। आपको याद है
किस तरह से दीपिका पादुकोण का मजाक उड़ाया था, सही बात। उनके डिप्रेशन का मजाक उड़ाया था। आपके स्क्रीन पर ये हैं विक्रांत मैसे, हाँ 12th फेल के बेहतरीन एक्टर हैं। विक्रांत मैसे के बारे में इन्होंने अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल किया था, उन्हें कॉकरोच कहा था, जबकि विक्रांत इनसे बात भी नहीं कर रहे थे। इनका लंबा चौड़ा इतिहास है, आपको याद है इन्होंने ड्रग्स के बारे में क्या कहा था। बावजूद इसके ये महिला भाजपा में है और भाजपा की तरफ से सांसद भी हैं। याद है ड्रग्स के बारे में क्या कहा था, सुनिए। मैं घर से भागी 1.5-2 साल में। मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं इतनी खतरनाक हूँ। और फिर उनका एक पुराना क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रही हैं कि मनाली जाकर दारू पिएंगे। गौर फरमाइए। करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि इंशाल्लाह भी कह रही हैं। मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय किए करें, दारू पी। दोस्तों, कोई इंसान अगर अपने घर में बैठकर शराब पी रहा है, बगैर किसी को परेशान करके शराब पी रहा है, तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि शराब पीना कानूनन जुर्म नहीं है। हां, आप उन राज्यों में शराब नहीं पी सकते जहां पर पाबंदी है, मसलन गुजरात और बिहार। तो शराब पीने पर मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है दोहरे मापदंड पर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस के किसी नेता के इतिहास में ड्रग्स होता, शराब होता, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी के प्रचार तंत्र ने उस एक्ट्रेस को किस तरह परेशान किया होता, या उस नेता को किस तरह से परेशान किया होता। बहुत ज्यादा। आजकल राहुल गांधी के बारे में एक दुष्प्रचार चलाया जा रहा है। एक 2% का पत्रकार जो बांग्लादेश का है, वो राहुल गांधी के बारे में अनर्गल झूठ बोल रहा है। पूरा प्रचार तंत्र उस झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा है। मगर यहां पर कंगना कह रही हैं कि मैंने ड्रग्स लिया है, यहां पर कंगना कह रही हैं कि मनाली में जाकर शराब पीऊंगी, मगर कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब खामोश है। यानी कि जो बातें करते हैं ना संस्कार की, संस्कारी होने की, ये सब झूठ है, ये सब छलावा है, ये डबल स्टैंडर्ड्स है और इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, जहां तक इमरजेंसी फिल्म की बात है, उस पूरे ट्रेलर में कंगना रनावत ओवर एक्टिंग करते हुए दिखाई देती हैं। जहां तक मुझे लगता है एक निहायत ही डिब्बा फिल्म होगी, मगर हर फिल्म को रिलीज का अधिकार है। इसीलिए मेरी एसजीपीसी से अपील है कि कायदे से उन्हें फिल्म देखनी चाहिए और उसके बाद अपनी राय जाहिर करनी चाहिए। क्या एसजीपीसी को फिल्म दिखाई जानी चाहिए? मेरा हमेशा से मानना रहा है दोस्तों कि फिल्में देखने का अधिकार सिर्फ सेंसर बोर्ड को है और किसी को नहीं है। कंगना रनावत इस फिल्म की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। यह उनका मन है, वो चाहें तो एसजीपीसी को यह फिल्म पहले दिखा दें, चाहे तो ना दिखाएं, या फिर कानूनी कार्रवाई का इंतजार करें। हकीकत यह है दोस्तों कि आज एसजीपीसी सिर्फ इसलिए नाराज नहीं है क्योंकि ट्रेलर में सिखों को एक खास अंदाज में दिखाया गया है। एसजीपीसी या सिख धार्मिक संगठनों में नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि कंगना इससे पहले सिखों के बारे में, किसानों के बारे में जहर उगलती रही हैं। सही बात। और यह मोहतरमा आज की तारीख में भाजपा की सांसद हैं। हालांकि इस बात को लेकर मुझे ताज्जुब नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का यह तो चलन है, जो जितना ज्यादा विवादास्पद बोलेगा, जितना ज्यादा जहरीला बोलेगा, जो जितना ज्यादा राहुल गांधी को टारगेट करेगा, माइनॉरिटीज को टारगेट करेगा, उसका मुकाम भाजपा में उतना ऊपर बढ़ता रहेगा। हकीकत यह है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ नहीं। बहरहाल मेरा इतना ही कहना है कि इमरजेंसी को मौका दिया जाना चाहिए, मगर ईश्वर कंगना रनावत को भी सद्बुद्धि दे। जरूरी है। आप जब बोलें तो जहर ना उगलें। आप इंसान हैं, कोई और नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र। सो गाइस, ये था हमारा रिएक्शन ऑन अभिसार शर्माज बेहतरीन पेशकश ऑन कंगना रनावत। कंगना रनावत हो या फिर फिल्म के बहुत सारे दूसरे एक्टर्स भी हों, बहुत सारे लोग। तो गाइज़, यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं। आप देखिए कि किस तरह से सिख कौम जो है वो सब एक साथ मिलके इस चीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। बट आप देखिए कि बचपन से मैं देख रहा हूँ, बचपन से ये चीज़ दिखाई जा रही है। इवन अगर उसमें कोई मुसलमान भी होगा, एज अ एक्टर भी होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि मुस्लिम्स को किस तरह से मूवीज़ में पोर्ट्रे किया जाता है, किस तरह से उनको दिखाया जाता है, उनको मतलब छेद वाली बनियान के साथ, उनको मतलब आँखों में डार्क काजल, फिर उसके बाद यहाँ पे एक मस्सा, फिर उसके बाद अलग तरह की टोपी, मतलब एकदम थर्ड क्लास, मतलब जिससे देख के मतलब बंदा नफरत करे, मतलब एकदम खूंखार इंसान दिखाया जाता है। बट आप देखिए कि कोई भी मुसलमान एहतजाज नहीं करता और सब जाके मूवी देख के भी आते हैं। मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि किस तरह से आप, मतलब एक तो पहली बात तो मूवीज़ को किस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हो, चाहे वो किसी की भी हो, और ऊपर से ऐसी चीज़ों को सपोर्ट। और यहाँ पे देखिए कंगना रनावत वो हैं जो किसी भी माइनॉरिटी को छोड़ती नहीं है, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो सिख हों, हर किसी को टारगेट करती है और इतना गंदा बोलती हैं। और आप देखिए कितना ज़्यादा गंदा बोलती हैं वो। और आज वो हमारे देश को, मतलब एक राज्य को चला रही हैं वो। और आज देखिए वो एक राज्य की संसद है, एमपी हैं। आप देखिए कि मतलब जिसको बोलने की पता नहीं है वो संसद बना हुआ है, वो हमारा देश चला रहा है। आप देखिए, और कितने सारे ऐसे लोग होंगे। और आप देखिए संसद में कितने सारे सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर कितने सारे केसेस चल रहे हैं, इवन रेप के केस भी उन पे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी है, तब भी वो संसद में तो हैं, आराम से बैठे हैं। वो एक ऊंचे ओहदे पे हैं, एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर जो पूरी जिंदगी पढ़ाई करता है, वो जाके वहाँ पे सल्यूट मारता है उसको जिस पे रेप का केस है, पे केस है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जिस पे केस है, और भी बहुत सारे केस हैं। तो क्या ये सही बात है, क्या ये अच्छी बात है? आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में? ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।